बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक नई हलचल हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि जो अमीर मकाम है वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें मुमकिन तौर पर जो कुछ लोग हैं उनकी शमूलियत नून लीग के अंदर दोबारा से हो सकती है। अब उनमें से बड़ी ही एक अहम इंटरव्यू हुई है दोबारा से नून लीग के अंदर, वो कौन शख्सियत है उस हवाले से बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि अवामी एक्शन कमेटी, चूँकि एक हफ्ते का तकरीबन 10 से 12 दिन का जो है वो टाइम रह गया, तो अवामी एक्शन कमेटी भी जो है अवामी फ्रंट फुट पर आती हुई नज़र आती है। जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उनकी जानिब से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में जो सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए जो उनने गुफ्तगू की है अवामी एक्शन कमेटी से मुतल्लिक या किए गए माहिदों से मुतल्लिक, उसके जवाब में या उसको काउंटर करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद के जो मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने काम ना होने का शिकवा किया। उस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर एक हलचल हुई है, यानी कि नून लीग के अंदर एक बड़ी इंटरव्यू हुई है, उस हवाले से आपको बताएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरदार मीर अकबर खान साहब के हवाले से, जिन्होंने 2021 के अंदर नून लीग को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी। तहरीक इंसाफ में बतौर वज़ीर जंगलात वो उन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक बना, यानी कि तनवीर इलियास की नाअहली के बाद उन्होंने फिर PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक ज्वाइन किया, जिसको हेड कर रहे थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो उसमें भी वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हुए और उनने वहाँ से वॉकआउट किया। अब ये कहा जा रहा था कि शायद सरदार मीर अकबर खान साहब की दोबारा से नून लीग के अंदर एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि नून लीग के बड़े ही दरीना कारकुन कह लें या फिर आप इस तरह से कह लें कि बड़े ही वफादार कारकुन एजाज़ अहमद कटाना, यानी उसी जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं सरदार मीर अकबर खान साहब। तो ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी और उन्होंने भी मुतअद्दिद बार ये कहा था कि अगर सरदार मीर अकबर खान साहब दोबारा से पार्टी में आना चाहें, नून लीग को ज्वाइन करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो एज ए कारकुन आएँ और मैं उनको अपना बतौर जो एजेंट है उनको अपनी पार्टी के अंदर जो है वो रखूँगा। अब इस तमाम तर सिचुएशन के बाद हम तमाम तर लोगों के दावों के बरक्स गुज़िश्ता रोज़ अमीर मकाम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़े ही वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि जिस तरह से नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बल्कि 2 बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले राजा फ़ारूक हैदर खान साहब, इन तमाम तर लोगों के जो चेहरे हैं उनसे उदासी भी जो है वो नुमायाँ थी। लेकिन क्या करें, ज़ाहिर सी बात है जब आपकी मरकज़ की हुकूमत है, नून लीग की यानी कि मरकज़ की जो हुकूमत है उसके हुक्म पर चलना होता है। और जो आज़ाद कश्मीर के हमारे बेशक सदर हों, वज़ीर-ए-आज़म हों, नून लीग की कोई भी बड़ी सीनियर क़यादत हो, उससे शायद पूछ कर कोई भी मशवरा नहीं किया जाता, उनसे पूछ कर किसी भी शख्स को पार्टी के अंदर शामिल नहीं किया जाता या उसको वहाँ से निकाला नहीं जाता। तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था। अब देखें, उनकी एंट्री के बाद ज़िला बाग के अंदर जो एक जो नून लीग की अंदरूनी जो आप कह सकते हैं कि इख्लाफात हैं वो बढ़ जाएंगे और वो खुलकर सामने भी आएंगे। जिस तरह से ज़ाहिर सी बात है एजाज़ अहमद कटाना साहब नून लीग के साथ खड़े रहे, उन्होंने अपने इस्तिताअत के मुताबिक जो उन्होंने कोशिश की नून लीग को आगे लेकर जाने की, नून लीग का वोट बैंक बढ़ाने की। लेकिन अचानक ही जब सरदार मीर अकबर खान साहब की एंट्री हुई तो नून लीग ने उसको कबूल कर लिया। अब ये नून लीग में शामिल होने की ये ख्वाहिश उनकी अपनी थी या फिर नून लीग की ख्वाहिश थी, और सबसे अहम बात ये मजबूरी नून लीग की थी या सरदार मीर अकबर खान साहब की थी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा क्यासाराइयाँ हो रही हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक है ज़िला बाग के अंदर, ये सरदार मीर अकबर खान साहब का ज़ाती वोट बैंक है, क्योंकि उन्होंने बड़े काम किए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने सरकारी मुलाजमतें दिलवाई हैं और भी बहुत से काम किए हैं, लिहाजा ये उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो सरदार मीर अकबर खान साहब हैं उनको नून लीग की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ से वो अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते। और वो ये दावा करते हैं कि वो हैट्रिक के सुल्तान है, यानी कि उन्होंने 3 बार मुसलसल जो है वो इलेक्शन जीता और वो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली का जो है वो हिस्सा बने। अब हमेशा से उनकी एक रवायत रही है कि जब भी वो देखते हैं कि जिस जानिब आने वाली हुकूमत बनने वाली होती है वो उस तरफ अपना पांसा जो है वो पलट देते हैं, उस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। फ़िलहाल तो ज़ाहिर सी बात है कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन जो आज तक पैटर्न चलता आया है कि जिसकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही है उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर रही जो है वो बनती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले इलेक्शन में नून लीग की हुकूमत ही होगी, अगर अवामी एक्शन कमेटी कोई भी अपना रद्द अमल या इस हवाले से अपना कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देती। तो बहरहाल
अवामी एक्शन कमेटी भी वाज़े तौर पर कह चुकी है कि जब तक उनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता वो आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी किस्म का इलेक्शन नहीं होने देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरा बड़ा ही अहम टॉपिक जिस हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो ये था कि गुज़िश्ता रोज़ जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर साहब, उनने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फैसल मुमताज़ राठौर साहब का जियो न्यूज़ का प्रोग्राम जिरगा जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने शिरकत की थी उस हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। उन्होंने जो दावे किए वहाँ पे बैठ के कि हमने ये मायदा भी पूरा कर दिया, इस पर भी अमल दरामद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यानी कि अगर हकीकत देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से जो मुतालबात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। उन्हें ये कहा कि 10 से 12 रोज़ का वक्त था, अगर उस दौरान हमारे जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद ना हुआ, जो मायदा किया गया है उस पर अगर हुकूमत ने अमल दरामद ना किया तो फिर हम जो अवामी एक्शन कमेटी की जो कोर मेंबर हैं वो अपना इजलास बुलाएंगे और उसके अंदर अगला लाए अमल देंगे। इस हवाले से उनसे ये सवाल भी किया गया कि अगर आप के जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते और ये क्या साराइयाँ हो रही हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो मौजूदा सेटअप है, क्योंकि ये 6 माह के लिए तो ये तवील हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट की जानिब जाते हैं उस जानिब जाते हैं तो ये 6 माह से बढ़कर साल तक भी हो सकते हैं। तो उन्हें वाज़े तौर पर यह कहा कि ये जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे चौधरी अनवारुल हक साहब, तो उनके दौर में ये कहा जाता था कि ये 12वें खिलाड़ी हैं अवामी एक्शन कमेटी के, तो शायद अवामी एक्शन कमेटी इनको सपोर्ट कर रही है। लेकिन जब चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं उनको हटाया गया अहदे से और ये फैसल मुमताज़ राठौर साहब आए, तब उनके बारे में भी ऐसे ही बातें की जा रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात जहन में रख लें कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो हमारे मसाइल हैं ये हल नहीं होते तो किसी किस्म के इलेक्शन ना होंगे ना हम होने देंगे। यानी कि एक चीज़ तो वाज़े नज़र आ रही है कि अगले 10 से 12 दिनों के अंदर ये तमाम तर मसाइल हल नहीं होते तो हमें अवामी एक्शन कमेटी एक मरतबा फिर सड़कों पर आती हुई नज़र आ रही है और इस मरतबा इम्तहान होगा जियाले वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब को, और देखेंगे कि किस तरह से वो इस तमाम तर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, क्योंकि इसी तरह के 3 एहतजाज हुए थे और जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक हैं उनको अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा से हाथ धोना पड़ा था। आखिर में जो आज़ाद कश्मीर भर में बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बदकिस्मती से कम नहीं हो सका। ज़िला बाग के अंदर एक टावर की तनसीब के बाद कहा जा रहा था कि शायद बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो, लेकिन बतदरीज जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें इजाफा हो रहा है कमी होने के बजाय, और जो बदस्तूर बिजली की लोड शेडिंग आज़ाद कश्मीर के अंदर की जा रही है। तो इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी भी काफ़ी ज़्यादा गम गुस्से का इज़हार कर रही है, लेकिन शायद हुकूमत भी अगले 10 से 12 दिन का इंतज़ार कर रही है और अवामी एक्शन कमेटी के एक ही बार निकला जाए और एक ही बार देखा जाए कि फिर किसके बाजू में कितना जो है वो जोर है। तो इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी बहरहाल आपके साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।